सहदेव एक सुंदर और शांत जलाशय के पास पहुंचे, जहां 7 कुएं थे। उन 7 कुओं में से 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था, उसमें जरा सा भी पानी नहीं था। यह दृश्य देखकर सहदेव गहरे विचार में पड़ गए और सोचने लगे कि यह अद्भुत दृश्य क्या संकेत दे रहा है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया, और फिर अंत में नकुल ने भी एक अद्भुत दृश्य देखा। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे, जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे और उन पर हरे भरे वृक्ष उगे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ की छोटी से एक विशाल काय शिला लुढ़क हुई नीचे आ रही है। वह शिला अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देती है, लेकिन जब वह एक छोटे से पौधे के पास पहुंची तो उसे छूते ही वह स्थिर हो गई। नकुल इस घटना से स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि यह छोटा सा पौधा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। शाम होते ही 5 भाई वन से वापस लौटे और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। वे सभी अपने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक थे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपनी बात कही। हे प्रभु, मैंने एक हाथी देखा जिसकी 2 सड़ें थी। यह दृश्य देखकर मैं बहुत चकित हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, इस दृश्य का अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे एक ओर प्रजा से सेवा और भक्ति की मांग करेंगे और दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। वे दिखावे में कुछ और होंगे और अंदर से कुछ और। ऐसे शासक प्रजा के हित की बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की आर छाई लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत विचित्र था। श्री कृष्ण ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े विद्वान और पंडित कहलाएंगे। उनके पास ज्ञान तो होगा, लेकिन उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे मृतकों के नाम पर धन अर्जित करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे विद्वान केवल अपने लाभ के लिए धर्म और वेदों का उपयोग करेंगे। वे केवल उस समय का इंतजार करेंगे जब कोई धनी व्यक्ति मरे और उनकी संपत्ति उनके नाम हो जाए। इस युग में धर्म के नाम पर भी छल और कपट होगा। फिर भीम ने अपनी बात कही, प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। यह दृश्य मेरे लिए बड़ा ही विचित्र था। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, भीम, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के प्रति इतनी ममता और मोह दिखाएंगे कि वे उनके विकास का मार्ग ही बाधित कर देंगे। अत्यधिक स्नेह और सुरक्षा के कारण बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और वे जीवन में आगे बढ़ने के बजाय मोहमाया के जाल में फंस कर रह जाएंगे। माता पिता की ममता उनके बच्चों के लिए ही बाधा बन जाएगी और बच्चे आत्मनिर्भर बनने के बजाय कमजोर हो जाएंगे। अब सहदेव ने अपनी बारी ली और कहा, हे प्रभु, मैंने 7 कुओं का अद्भुत दृश्य देखा। 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था वह पूरी तरह से सूखा था। यह दृश्य मुझे बहुत विचित्र लगा।